हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस इम्पोर्टेंट सेशन में। फ्रेंड्स, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं आए हुए हैं, पीवाई के क्वेश्चन, उनकी चर्चा कर रहे थे। और आज उसमें हमारा नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है 30 जुलाई 2023 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, टाइमिंग था इसका सेकंड पारी में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो इसका जो पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। बाकी अभी तक मैंने 3-4 पेपर करवा दिए हैं पॉलिटी के सारे। तो आपका एग्ज़ाम है लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड या फिर टीचर सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो पहला सवाल है पॉलिटी का, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था, वो संशोधन था हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 1956 में संविधान संशोधन किया गया एक, और उसमें राजप्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल पद का नाम दिया गया। ठीक है, और इस संविधान संशोधन की और अन्य बातें हैं। इसमें क्या क्या है कि जो ABCD श्रेणियां थी राज्यों की, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, राजप्रमुख से राज्यपाल बना दिया गया पद को। और लोकसभा की सीटें थी 500, उनको बढ़ा करके 525 कर दिया गया। ये भी इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया। और राज्यपाल जो है एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये भी 7वें संविधान संशोधन के ही तहत किया गया था। राजप्रमुख की बात करें तो राजस्थान के पहले राजप्रमुख थे सवाई मान सिंह। ठीक है, तो इसके संबंध में इतनी आपको ये जो बातें हैं याद रखनी है 7वां संविधान संशोधन के संबंध में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है इसमें, 7वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो जो अध्यादेश होता है, जो राज्यपाल जिसको जारी करता है, आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल की। ठीक है, तो उसकी मंजूरी आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानमंडल उसको जब तक मंजूरी नहीं देगा वह अध्यादेश नहीं माना जाएगा। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है और ये क्यों, कब, कैसे लाया जाता है, इसके संबंध में सारी बातें आपको बताऊंगा। अध्यादेश जो होता है वो एक विधि और कानून का एक रूप होता है। ठीक है, विधि या फिर एक कानून का ही रूप होता है। ठीक है, क्यों लाया जाता है? जब सदन में सत्र ना हो। ठीक है, जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब अध्यादेश राज्यपाल लेके आता है। ठीक है, और जो राज्यपाल है जो अध्यादेश लेकर के आता है वो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी लेकर के आ सकता है। अध्यादेश की अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। ठीक है, यानी कि बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक विधानमंडल द्वारा इसको पारित होना आवश्यक है, नहीं तो ये रद्द हो जाता है। ठीक है, और यह एक विधायी शक्ति है राज्यपाल की। कौन सी शक्ति है? विधायी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत। तो इस प्रश्न को डिलीट किया है। डिलीट क्यों किया है आरपीएससी ने, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में एरर है, मुख्यमंत्री नहीं थे, ऐसा होना चाहिए था, तब तो ये प्रश्न सही था। क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया भी थे आपातकाल के दौरान, अंतिम में 1990 में और 92 में। हरदेव जोशी भी थे। ठीक है, और भैरव सिंह शेखावत अंतिम में थे। मोहनलाल सुखाड़िया पहले आपातकाल में थी 1967 वाले में। ठीक है,
ये 1977 वाले में थे हरिदेव जोशी, और भैरव सिंह शेखावत ये 1980 और 1992 वाले में। ठीक है, तो ये नहीं थे इसमें शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर जो हैं इनके समय में आपातकाल नहीं लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, आपातकाल की बात करें तो ये सबसे लंबा आपातकाल माना जाता है 1992 का, और सबसे छोटा माना जाता है 1967 का, लगभग 45 दिन का। ठीक है, और ये होता है 353 दिन तक। तो राइट आंसर अपना इसमें, अगर यहाँ पे प्रश्न नहीं है तो फिर ये होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसको डिलीट कर दिया गया है आंसर की में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपके सिलेबस में आरपीएससी दे रखा है और राज्य मानवाधिकार आयोग भी दे रखा है, तो इसके संबंध में हर एक पेपर में एक सवाल आरपीएससी से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा कूट सही है चयन करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, ये बिल्कुल सही बात है। जो आरपीएससी का अध्यादेश था वो 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था। वैसे इसको जारी किया गया था 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, 16 अगस्त 1949 को जारी किया था अध्यादेश, और प्रभाव में आया था 20 अगस्त 1949 को। बी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी ने आधिकारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इसकी स्थापना यही मानी जाती है 22 दिसंबर 1949 को। ऑप्शन सी में है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे, ये भी हमारा कथन सही है, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और ये बीकानेर ये ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले ही अपने रियासतों में लोक सेवा आयोग का गठन कर रखा था, जिसमें से सबसे पहले जोधपुर ने किया, कब? 1939 में। ठीक है, फिर उसके बाद जयपुर ने किया, कब? 1940 में, और फिर उसके बाद बीकानेर ने किया 1946 में, और इनको समाप्त कर दिया गया था 16 अगस्त 1949 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके संबंध में तीनों ही कथन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता से पूर्व 3 रियासतें थीं जिन्होंने आरपीएससी यानी लोक सेवा आयोग का गठन कर रखा था। चलिए हमारा, और मैं ये बता देता हूँ आपको आरपीएस संबंधित और बातें। जो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे वो एस.के. घोष थे, एस.के. घोष। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष जो हैं वो डी.एस. तिवारी साहब हैं, डी.एस. तिवारी। इस तरीके के प्रश्न सेकंड ग्रेड में आते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल और सबसे कम कार्यकाल वाले हैं पी.एस. यादव, पी.एस. यादव, ये सबसे छोटे कार्यकाल वाले हैं। ठीक है, तिवारी का कार्यकाल 1951 से 58 तक था, 1951 से 58 तक, और पी.एस. यादव मात्र 37 दिन रहे थे। ठीक है, मात्र 37 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से एक कथन गलत है, उसी को हमें छांटना है। यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, मार्च 2000 में क्रियाशील है राज्य मानवाधिकार राजस्थान में। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, तो ये भी बात सही है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई, ये बात भी सही है। और आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये बात गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 23 मार्च। पहले मैं इसकी वो बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका गठन किया गया था, जो अधिसूचना जारी की गई थी इसकी 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, ये अधिसूचना जारी की गई। और इसने कार्य प्रारंभ कब किया?
कार्य प्रारंभ किया 23 मार्च सन 2000 को, 23 मार्च सन 2000 से कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और इसका गठन जो कि मानवाधिकार आयोग से संबंधित हमारा अधिनियम है, कौन सा, 1993 में बनाया गया था, उसकी धारा है 21 के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है। और यह एक सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय है। ठीक है, सलाहकारी और परामर्शकारी निकाय है। जब इसका गठन हुआ तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, 1+4 सदस्य, यानी कि एक इसका अध्यक्ष होगा और 4 इसमें सदस्य। लेकिन 2006 में संशोधन करके इसका स्ट्रक्चर 1+2 सदस्यीय निकाय कर दिया गया, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी। तो देखो सेकंड ग्रेड किस तरीके के प्रश्न आते हैं। वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, देवेंद्र भूषण गुप्ता, लेकिन ये बात हो गई पुरानी। तो वर्तमान में पूछ ले यही प्रश्न वर्तमान के संदर्भ में कि 2023 में, दिसंबर 2023 में, 17 दिसंबर 2023 में जब बीजेपी की सरकार बनी और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो मुख्य सचिव कौन थे, तो वो थे उषा शर्मा। ठीक है। और अब वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं वो है हमारे सुधांशु पंत, जो कि 1 जनवरी 2024 से बने थे, नियुक्ति हुई थी इनकी। ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये 2018 के बात है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। और अब पूछे यही प्रश्न तो उषा शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है। तो 11वीं सूची में सम्मिलित किए गए विषय कितने हैं हमारे, ऑप्शन ए 22, 29, 25 और 18। तो राइट आंसर अपना 2 हो जाएगा। इसमें 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में, और उसके तहत इसको जोड़ा गया था। और इसमें 29 विषय हैं पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित। ये विषय भी कई बार पूछ लेता है कि कौन सा विषय इसमें सम्मिलित है या नहीं है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो राजस्थान में 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है। तो इनमें से वो कौन कौन से वर्ष हैं जब राष्ट्रपति शासन लगा। तो 1967 में लगा, बिल्कुल सही बात है। 1977 में भी लगा, ये भी सही है। 1980 में भी लगा और 1992 में भी लगा। तो हमारा राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ये सबसे लंबा रहा 353 दिन तक। ठीक है। उसके बाद ये 110 दिन तक रहा, ये 54 दिन तक लगा, और ये लगा सबसे कम 45 दिन तक। तो आपसे क्रम भी पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि इनको क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इनको लगाइए कि कौन सा ज़्यादा या कौन सा कम। तो सबसे ज़्यादा 1992 में लगा, फिर उसके बाद 1980, फिर 1977, 1967, यानी आपको विपरीत आ जाना है। ठीक है। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। और इस टाइम भी भैरव सिंह शेखावत भी थे। और 1977 में कौन थे, ये हरिदेव जोशी। और 1967 में थे ये मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं राष्ट्रपति शासन संबंधित। एक चीज़ और है वो बता देता हूँ कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो वो किस कारण से लगा, चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिलने कारण लगा। 1977 में क्यों लगा, तो लोकसभा के जो
इलेक्शन थे उसमें जो सत्ता वाली पार्टी थी उसको कांग्रेस उसको हार मिलने के कारण, और 1980 में लोकसभा में सत्ता वाली पार्टी थी जनता पार्टी और उसको हार के कारण, और 1992 में बाबरी मस्जिद के कारण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे? तो भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी और राम राज्य परिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा 4 होगा, राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद की बात करें तो इसका गठन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948। और किसने किया था? तो ये थे हरिरानंद कृपापात्री महाराज। ठीक है, कृपापात्री महाराज थे, इन्होंने इसका गठन किया था। और जब इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने 17 सीटें जीती थी। ठीक है, कितनी सीटें? 17 सीटें जीत करके दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और उसके बाद में ये जो राम राज्य परिषद है इसका विलय भारतीय जनसंघ में कर दिया गया। ठीक है, जिसको हम वर्तमान में बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो ये है राम राज्य परिषद की कहानी। और जो ये कृपापात्र महाराज है इन्होंने बनारस से अखबार निकाला था सन्मार्ग, जो आज भी निकलता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? तो ये एक तरीके से उस टाइम करंट का सवाल था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, नीरज डांगी। तो ये थे पॉलिटी के प्रश्न हमारे सेकंड ग्रेड के लिए। ये लाइब्रेरियन के लिए भी उपयोगी है क्योंकि सेम सिलेबस है लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के लिए भी और टीचर सेकंड ग्रेड के लिए भी। ठीक है, जो कि आगामी दिनों में होने वाला एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।